हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे साइंस की बुक का प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है लूसेंट। ये बुक रेलवे टेक्नीशियन लोको पायलट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी बुक का दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। और सबसे पहले वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक से यहाँ पे 28 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल जो है इसके पहले चैप्टर में जो है 187 क्वेश्चन है। दोस्तों, हम लोग 187 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एसआई पद्धति का प्रचलन कब से है। एसआई पद्धति का प्रचलन कब से है? तो ये है 1967 से। 1967 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1967 एसआई पद्धति का प्रचलन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया। तो यहाँ पे किस साल में प्रस्तावित किया गया आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तावित जो किया गया, तो ये किया गया था 1905 में। 1905 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1905। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या क्या है। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या क्या है। ऑप्शन में दे रखा है 7, 4, 5, 7। तो ये है मूल इकाई की संख्या कितना होता है 7। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, घनत्व का सीजीएस मात्रक है। तो घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या होता है? घनत्व का सीजीएस मात्रक जो होता है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सीजीएस मात्रक होगा घनत्व का ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो ये होता है डाइन। डाइन होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है, यानी बल का इकाई क्या है एमकेएस प्रणाली में। तो एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, एसआई इकाइयों में ऊर्जा अथवा कार्य की इकाई क्या होती है। तो ऊर्जा और कार्य की इकाई क्या होती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जूल। ऊर्जा और कार्य का इकाई क्या होता है? तो ये होता है जूल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कैलोरी निम्नलिखित मापन की इकाई है। कैलोरी किसकी इकाई होती है ये हमको बताना है। तो ये होता है ऊष्मा की इकाई। ऊष्मा की इकाई कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एसआई प्रणाली में यंग की प्रात्यस्था गुणांक की इकाई है। एसआई प्रणाली में यंग की प्रात्यस्था गुणांक की इकाई क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, लक्ष्य निम्नलिखित की इकाई होती है। लक्ष्य किसकी इकाई होती है? लक्ष्य किसकी इकाई होती है? तो ये होता है प्रदीप्त की इकाई होता है। प्रदीप्त की इकाई होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रदीप्त। प्रदीप्त का स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की इकाई कौन होता है? ऊर्जा की इकाई होता है जूल। ऊर्जा की इकाई जूल होता है। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ध्वनि के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है। ध्वनि के मापन के लिए
प्रयुक्त इकाई कौन सा होता है? तो ये होता है डेसिबल। डेसिबल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है जूल प्रति कूलाम निम्नलिखित की इकाई है। जूल प्रति कूलाम किसकी इकाई होती है? क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर बताइए। जूल प्रति कूलाम किसकी इकाई होती है? तो ये होता है विभवांतर की इकाई होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा विभवांतर। विभवांतर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है ताप को मापने की इकाई क्या है? यानी ताप को किससे मापते हैं? ताप को किससे मापते हैं? यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो ताप को किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं सेल्सियस से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा सेल्सियस। ताप का मात्रक क्या होगा? सेल्सियस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी आपेक्षिक घनत्व का सही मात्रक है? तो आपेक्षिक घनत्व का सही मात्रक होता है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हेनरी की इकाई है। हेनरी की इकाई क्या होती है? तो जो हेनरी की इकाई होती है ये होता है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है जूल सेकंड इकाई है। तो जूल सेकंड किसकी इकाई होता है? तो ये होता है कोड़ी संवेग का होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कोड़ी संवेग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। ल्यूमेन क्या है? तो ये होता है प्रदीप्त का मात्रक होता है। प्रदीप्त का मात्रक होता है ल्यूमेन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत प्रतिरोध की इकाई। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है अश्व शक्ति किसकी इकाई है? अश्व शक्ति किसकी इकाई होती है? तो ये होता है शक्ति की इकाई होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा शक्ति। अश्व शक्ति की इकाई क्या होता है? शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है ये होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रतिबल का मात्रक और बीमा वही होती है जो किसका होता है? जो दाब का होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा दाब यानी दबाव। ठीक है। जो प्रतिबल का मात्रक होता है मात्रक और वही बीमा किसकी होती है? तो दाब का होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है चुंबकीय वाहक बल का मात्रक है। तो चुंबकीय वाहक बल का मात्रक होता है एम्पियर टर्न वेबर। एम्पियर टर्न वेबर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एम्पियर टर्न वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रदीप्त घनत्व की इकाई होती है। प्रदीप्त घनत्व की इकाई क्या होती है? तो ये होता है लक्स। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा लक्स। लक्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है डेबाई। डेबाई किसका मापक है? डेबाई किसका मापक होता है? तो ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई इकाई। एसआई इकाई में यूनिवर्सल गैस अचरांक का मात्रक होता है।
एसआई इकाई यूनिवर्सल गैस अचरांक का इकाई क्या होता है? तो ये होता है जूल, जूल के गुणे मोल, ये होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश वर्ष इकाई होती है, यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो ये होता है आपका दूरी का होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होता है? आपका ऑप्शन दे रखा है आवेश का होता है, आवेश का, संवेग की, ऊर्जा की, तो विभवांतर की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आवेश की, आवेश की इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होता है? तो ये आपका होता है ऊर्जा की इकाई होती है। ऊर्जा की इकाई ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट होता है ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 28 सवाल। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।